बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब आपको कहीं लंबा सफ़र तय करना हो तो यकीनन आप हवाई जहाज़ में ही सफ़र करना पसंद करेंगे, क्योंकि हवाई जहाज़ का सफ़र ना सिर्फ आरामदेह होता है बल्कि ये आपको निहायत ही कम वक्त में आपकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है। लेकिन जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और माहिर तरीन पायलट होने के बावजूद भी कई बार इन हवाई जहाज़ों को हादसात पेश आ जाते हैं जिनमें ज़िंदा बच जाना तकरीबन नामुमकिन ही होता है। इनमें बाज़ हवाई जहाज़ समुद्रों, पहाड़ों, जंगलों और बाज़ ऐसे बर्फ़पोश पहाड़ों में गिर कर तबाह हो जाते हैं कि इनका सुराग लगाने में कई माह और बाज़ औक़ात कई साल भी लग जाते हैं। लेकिन आज हम जिस हवाई जहाज़ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इसकी कहानी निहायत ही अजीब व गरीब और नाकाबिले यकीन है। मज़ीद मालूमात से पहले नए आने वाले तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 1992 में जनूबी अमेरिका के एयरपोर्ट की हदूद में अचानक एक त्यारा नमूदार हुआ जिसकी किसी भी रडार पर नकलो हरकत नज़र नहीं आ रही थी, मगर एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम ने त्यारे के पायलट से रब्ता किया तो त्यारे के पायलट ने सवाल किया, हम कहाँ हैं? कंट्रोल रूम के मुंतज़मीन ने जवाब दिया कि आप इस वक्त वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट की हदूद में हैं, जिस पर पायलट की तरफ से गहरी खामोशी छा गई। कंट्रोल रूम ने दोबारा रब्ता करने की कोशिश की और पूछा कि आपने कहाँ से उड़ान भरी थी? तो पायलट ने बताया, मैंने फ़्लाइट न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और मेरे साथ अमले के 4 अफराद समेत 57 मुसाफिर सवार हैं। मुझे नहीं मालूम कि त्यारे की सिमत कब, कहाँ और कैसे तब्दील हो गई। जिस पर कंट्रोल रूम ने पूछा कि किस तरीक़ को लैंड होना था ताकि हम आपकी मदद कर सकें, आपका रब्ता मुतहलका जगह करवा सकें। इसके बाद पायलट की जानिब से दिए जाने वाले जवाब ने सबको हैरान कर दिया। पायलट ने बताया कि हम 2 जुलाई को 9:50 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था, जिस पर कंट्रोल रूम में लंबी खामोशी तारी हो गई और रिकॉर्ड मालूम करने के बाद इंतज़ामिया ने पूछा कि आपकी फ़्लाइट की मालूमात तो मियामी के शेड्यूल में मौजूद ही नहीं, आप तारीख़ दोबारा बताएं। जिस पर त्यारे के पायलट के साथ एक दूसरा पायलट जिमी था। इसने बताया, हमने 1 जुलाई 1955 को सफ़र शुरू किया था और हमें 2 जुलाई 1955 को 9:50 पर पहुंचना था, लेकिन हमें ख़ुद नहीं मालूम कि हमारा रब्ता कब कंट्रोल रूम से ख़त्म हुआ और यूँ हम भटक गए। चूँकि त्यारा वेनेज़ुएला के करीब था, एयरपोर्ट की लैंडिंग होने वाली थी, तो कंट्रोल रूम में मौजूद एक मुलाजिम ने कहा कि आप बखैरियत लैंड कर लें, हम आपकी भरपूर मदद करके आपको जाए वक़ुआ पर पहुँचा देंगे। मगर शायद आपको तारीख़ और वक्त को लेकर गलत फहमी हो रही है, क्योंकि ये अक्टूबर 1992 चल रहा है और आप वेनेज़ुएला की हदूद में लैंड कर रहे हैं। जिसके जवाब में पायलट की खौफज़दा आवाज़ सुनाई दी। कंट्रोल रूम के मुताबिक पायलट ने वाज़े तौर पर ठंडी आहें भरी, ताहम और कोई बात ना की। त्यारे को नहायत ही महारत से रनवे पर उतार दिया गया। इस दौरान पायलट अपने साथी पायलट से कहता है, ओ जिमी, ये सब क्या हो रहा है? यकीनन कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। इस दौरान पायलट को कहा जाता है कि आप इत्मीनान रखें, आपकी मदद की जाएगी। जिसके जवाब में पायलट ने कहा, मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं, और त्यारा लैंड क्रू की गाड़ियां जहाज़ की तरफ बढ़ने लगीं। लेकिन पायलट ने चीख कर कहा, हमारे करीब मत आना, हम जा रहे हैं। लैंड क्रू के मुताबिक त्यारे के पायलट ने कॉकपिट की खिड़की खोलकर इन्हें हाथ से इशारा करके दूर रहने का कहा। क्रू के बयानात के मुताबिक पायलट के हाथ में कोई फ़ाइल पकड़ी हुई थी और त्यारे के मुसाफिरों के खौफज़दा चेहरे खिड़कियों से चिपके हुए थे और त्यारे ने तेज़ी से उड़ान भरी और बादलों में गायब हो गया। इस तमाम कार्रवाई का रडार पर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लेकिन कंट्रोल रूम और लैंड क्रू के अमले से रब्ता ही त्यारे की गुमशुदगी दोबारा मिलने और एक बार फिर गायब होने
اس کے علاوہ 1955 کا کیلنڈر تھا جو کہ کاکپٹ کی کھڑکی سے پائلٹ کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ یہ 2 واحد ثبوت ہیں جو اس واقعے کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اس طیارے کا آج تک دوبارہ کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ جولائی 1955 کو فلائٹ نمبر 114 نے نیو یارک ایئرپورٹ سے میامی کے لیے پرواز کی تھی، تاہم پرواز سے کچھ دیر بعد ہی طیارہ راڈار سے غائب ہو گیا تھا اور تمام رابطے ختم ہو گئے تھے۔ تمام تر تحقیقات کے بعد اس طیارے کو لاپتہ قرار دیتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یقینی طور پر طیارہ کہیں گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ہو سکتا ہے کہ تمام عملہ اور مسافر جاں بحق ہو گئے اور فضائی تاریخ میں ایک جہاز ہمیشہ کے لیے لاپتہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن اچانک ہی فلائٹ نمبر 914 نے 37 سال بعد اپنے عملے اور 57 مسافروں سمیت ونزویلا ایئرپورٹ پر اپنے ہونے کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑا، جو کہ فضائی تاریخ میں ناقابل یقین اور حیرت انگیز واقعہ ہے جس کو آج تک سلجھایا نہ جا سکا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔